शारदा पीठ की बात तो हम करते ही रहे। बिल्कुल, आपकी सभ्यता का सीट है सर वो। तो आज वहाँ पे लोग जूते पहन के ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कि वो खंडर ही है, इनफैक्ट बना दिया हुआ उसको खंडर। किसी ज़माने वो नॉलेज की एक सेंटर था। और कहते हैं ना सर कि आपको अपनी हिस्ट्री रिक्लेम करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपना जो एंशिएंट विजडम को क्लेम करें, रिक्लेम करें। तो ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी में जो किस टाइम यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, जो शारदा पीठ जो किसी टाइम पीठ थी, आज नहीं है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है। और आई थिंक सर ये जिस तरीके से पीओजे के गर्म हो रहा है, जो हमने एक बार पहले बात की थी कि पीओजे के लिए अपने जवानों को मरवाना शायद कॉस्ट बेनिफिट रेशो में ठीक नहीं बैठता। लोअर पीओजे की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके गोद में आगे गिरे तो फिर आपने क्या करना है? और ये वो चीज़ है, पिछले पिछले हफ्ते या उससे पहले वाले हफ्ते में बीच में बात एंड में ये बात आई थी कि एक लैंडलॉक्ड टेरिटरी है, जियोग्राफी है, जो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी। बलोच अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज बहुत बड़ा इलाका है, बलोच कम है, तो उनकी सहायता के लिए पश्तून आ गए। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि थिकली पॉपुलेटेड है लोअर पीओजे के, 40-41 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से काफ़ी आधी बाहर है, बट है। तो करना क्या है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पाकिस्तान अपना वो जो ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करता? और उन्होंने 47 में यही ब्लॉकेड जम्मू कश्मीर के लिए लगाया था। पैसे लेने के बाद ट्रक जो सामान भर के लदे हुए थे उनको रोक लिया था। इनकी पुरानी प्रैक्टिस है। तो इनको पैलेस्टीन और गाज़ा बड़ा दिखता है, लेकिन करते वही हैं, वो उससे बदतर करते हैं एक्चुअली। तो अगर किसी ऐसी स्टेज आती है, जैसे पीओजे के रेजिडेंट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमारे पास पानी काफ़ी है और इस पानी के साथ अपना गुजारा कर लेंगे, हम फसल भी उगा लेंगे, तुम अपनी देखो तुम्हारा क्या होगा। ये जो 35,000 के आसपास जो पीओजे के सोल्जर्स आज़ाद कश्मीर बटालियंस में कार्यरत हैं, और 50,000 के ज़्यादा, 50,000 और 1 लाख के बीच में एस्टिमेट है जो आर्मी पुलिस और सबको मिला के रिटायर, तो 1.5 लाख के आसपास इनकी पोटेंट फोर्स है। अगर उससे झंडा उठा लिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जिसको कहते हैं गोद में आके गिरेगी। गोद में गिरेगा तो फिर हमारा उसका प्लान आई एम श्योर लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कॉरिडोर्स के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में। बट एज ए लेमैन मुझे लगता है कि शायद वो जो क्वारंटाइन की हम बात करते हैं कि ओके ले लो लेकिन अपने साथ मत मिलाओ 10 साल में भी, थोड़ा जब तक इंटरनेशनल भी पाकिस्तान जब खत्म ही हो जाएगा तो मोटिवेशन भी कम हो जाती है। बिना उसके तो आप सीधा अपनी पॉपुलेशन के साथ मिक्स करके तो यू कमिट अ सुसाइड, स्पेशली फॉर जे एंड के। तो वो बातें भी डिस्कस हो रही होंगी। और वो पॉसिबिलिटी ये एरिया वो है जहाँ पे इन्होंने हिंदुओं को 0% कर दिया। हिंदू और सिखों, बिल्कुल सर, क्योंकि अगर सिख अपने आप को अलग हिंदू गिनते हैं सिखों तो को मीरपुरियों ने 0% कर दिया। ये तो कश्मीरी अपने को कहते हैं तो है नहीं कश्मीरी, ये तो सारे आपके मीरपुरी वाले हैं। इनको जानते भी मीरपुरी के सारे आपके ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं वो मीरपुरी है। मीरपुरी, बिल्कुल। तो और पॉपुलेशन किस तरह की रेडिकलाइज्ड वो तो हमें पता है। हाँ, तो मे भी लेकिन 10-15 साल लेकिन उम्मत के साथ का नहीं चल पा रही है। ये भी बड़ी दिक्कत की बात के साथ, ये उम्मत के साथ इतना इख्तलाफ उम्मत के साथ कोई नहीं चल पा रहा है। पंजाबी उम्मत के साथ में ना बलोच उम्मत चल पा रही है, ना पश्तून उम्मत चल पा रही है, ना मीरपुरी उम्मत चल पा रही है, ना सिंधी चल पा रही। क्या हो गया इस सर उम्मत को? आप तो बहुत बड़े मौलाना हैं सर। आप समझते हैं सर कि जितनी उम्मत में लड़ाइयाँ दुनिया में होती हैं, इतनी कोई नहीं। उम्मत को जितना मारती है कोई नहीं मारता सर। किसी क्रिश्चियन ने, किसी हिंदू ने, किसी आरएसएस में जाके कुछ नहीं किया जो इन्होंने आपस आपस में किया है, वेस्ट एशिया में किया और उससे पहले जो आईएसआईएस ने इनके साथ किया। तो क्योंकि सर ये वही है ना, फाउंडेशनल जो स्ट्रेंथ होती है, ये जो मैन मेड रिलीजन्स हैं और जो कॉन्सेप्ट लेके आए, इनकी ये एक लेवल पे ही काम करते हैं सर, उसके बाद ख़त्म है इस बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अफ़गानों की पंजाबियों से नहीं बन रही, कश्मीरी सो कॉल्ड कश्मीरी जो कि कश्मीरी नहीं है, पथवारी हैं, बेसिकली पहाड़ी हैं ज़्यादातर, ये इनकी नहीं बन रही, सिंधियों की नहीं बन रही, बलोचों की नहीं बन रही, फिर कौन सी उम्मा सर? हाँ बन रही है वैसे, एक है वो हमारे वाले इधर अंदर कुछ बहुत सारे हैं जिनका प्यार उमड़ता है। उनकी तो बहुत बनती है। हाँ, हमारे लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत प्यार हमारे उमड़ता है। देवबंद और लखनऊ वाले जो हैं वो तो बिल्कुल उन्हीं की भाषा बोलते हैं। बस वो सारे अपने ही हैं। वो आए ना, कौन सी एक अभी नई नई मूवी आई है, देखी होगी आपने? सतलुज, सुना तो होगा ही। अल्फा। सतलुज सर। अच्छा, अल्फा। अल्फा, हाँ। उसको प्रमोट कौन कर रहा है? आईएसआई प्रमोट।
सर यही है ना, सर आपने देवबंदी और बरेलवी खबरें तो आपने समझ क्या आती है। सोचा है? आपने क्या अच्छा, सोचा कि आपने जमील जमाली को भेज दिया कराची में या हमजा अली मदारी को भेज दिया तो आपने बड़ा काम कर लिया। उन्होंने आर्मी में आपके कर्नल प्लांट कर रखा है, जो बिल्कुल। यूनिवर्सल सोल्जर बना रहा है साहब, बायोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस से। सोच अच्छा, लीजिए। मैं तो टाइम ही नहीं वेस्ट करता ऐसे मूवीज़ पे। आपने देखी सर? आपका कोई मैंने पढ़ा है सेंस है उसके बारे में। आई एम आइडिया नॉट गोइंग इसका? टू वेस्ट माय टाइम, सर्टेनली नॉट। इवन आई हैव नॉट वॉच्ड, बट इतना पता है कि इसको प्रमोट आईएसएफ पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, तो बाकी लेकिन वो तो तो जेनेटिक मुझे मॉडिफिकेशन से सोल्जर बना रहे हैं ना, सुपर सोल्जर्स। ओके, पर वही यूजुअल सस्पेक्ट्स, आलिया भट्ट, अर्जुन रामपाल और जी अर्जुन बीवी पीने रामपाल वाले ने अच्छा भला अपना वो बनाया था, यहाँ आके जो है वो गड़बड़ कर लिया। पैसे के बच्चे हैं सर, कहते हैं पैसे के पुत्र हैं, इनको कोई कोई मतलब नहीं और किसी चीज़ से। खैर एवरीथिंग एल्स उसमें भी वो बिगर। विलन ही था, उसमें तो क्या बुराई है। सर नहीं, मुझे सर विलन एक बात जो देवबंद और कंटिन्यूज टू रिमेन। बरेलवी से, जी, सहारनपुर वालों से शायद मुझे इतनी शिकायत नहीं है सर। ये जो बाकी है ना, जिसमें हमारी एक बड़ी फेमस बुआ हैं जो भी गई हुई हैं ईरान, और हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको रख लो, उसको रख लो, वो आपकी बहुत बड़ी चहेता है, उसको उधर ही रख लो, वी विल बी वेरी हैप्पी। बुआ है, मौसी है, खाला है, तो काना का कोई काना है, कोई कुछ है, तो इनसे ये प्रेमी हैं पाकिस्तान के उम्मा, पंजाबी उम्मा के, और इनमें से पंजाबी कोई भी नहीं है, बाय द वे, भारतीय पंजाबी भी कोई नहीं है, पर ये वही लोग हैं ना जिनके पूर्वजों ने फिर पाकिस्तान की डिमांड की थी और खुद यहाँ रुक गए, तो दैट ऑफ कोर्स एक सैड रियलिटी है जो है, तो क्या है सर। सो एक मूवी आई थी गरम हवा, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। जो पार्टीशन वाली सर, हाँ, हाँ सर, मेरे को याद बलराज तो आ रहा सानी। है, ब्लैक एंड वाइट टीवी पे देखी थी, बड़े साल हो गए सर, ब्लैक एंड वाइट मुझे थी याद। वो मूवी, भी ब्लैक एंड वाइट ही थी। सर तो उसमें जो है वो ग्लोरीफाई किया जाता है साहब, ये जो लोगों ने जो शहादतें दी हैं, इतनी बड़े बड़े काम किए हैं कि साहब कि इतना सब होते हुए भी उनको एक अपना मुल्क मिल गया, उसके बाद भी उन्होंने त्याग किया और भारत में बने रहे, तो उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, बताइए। बिल्कुल बड़े शर्म के शर्मिंदा हैं सर, उम्मा हम शर्मिंदा हैं। हमारे खाते जिंदा है। क्या करें सर अब। शर्मिंदा है। और वैसे भी अब पुराना प्लान तो ये था ना, उसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। पुराना प्लान ये था कि भाई वो कहते भी थे कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, तभी तो देवबंदी कह रहे थे मत बनाओ पाकिस्तानी, वो तो कह रहे थे मत बनाओ, उनका तो क्लियर था पहले दिन से ही ना सर, देवबंद नेवर वो तो कह सपोर्टेड रहे थे दिस। हम पूरा पूरा का पूरा लेंगे, हम आधा आधा अधूरा क्यों थोड़ा लें। सब्र करो, हाँ थोड़ा सब्र रखो, तो हम सारा लेके देंगे आपको, और वो प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है सर, कौन सा खत्म हुआ। चल रहा है, लेकिन क्या है कि हिंदू जो है प्रतिक्रियावादी है, उसने सारा मामला गड़बड़ कर दिया है, उसने मुस्लिम वो वीटो खत्म कर दिया है, उसने इलीगल्स के आने पर रोक लगा दी है, उसने लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया है। ऐसा कभी सोचा था क्या कि हमारी बुआ जी ने कि ऐसा भी कभी हो सकता है? इसीलिए बिल्कुल तो वो सर। ईरान जाकर प्रदर्शन कर रही है। रुदाली बनी हुई है, वो देखो ना सर, किसी मासूम ने किताब लिख दी जम्मू कश्मीर में, 2-4 लोगों की तारीफ कर दी, यूएपी लगा दिया सर, दिस इज टू मच, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी ने हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब बोल दिया, फांसी पे टंगे हुए बताइए, किसी को, फैसिज्म। टोटल फैसिज्म सर, हम फिर शर्मिंदा है सर, आप हम लोग दोबारा राइट विंग वाले बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो गए। बहुत गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो बुद्ध का देश है।